बुंदेलखंड राज्य की बातें कहना ठीक है, धरातल पे होना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोलना चाहिए। हनुमान भक्ति का मंच, हजारों की भीड़ और एक के बाद एक ऐसे बयान जो सीधे बहस के केंद्र में आते। यूपी के बांदा में हनुमत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म, शिक्षा, जनसंख्या और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बात रखी है। हर की पौड़ी नावेद जावेद बयान, गुरुकुलम शिक्षा पद्धति और 2027 में कैंसर अस्पताल की घोषणा, हर बयान पर भीड़ की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हमारे साथ एक विशेष रिपोर्ट। बांदा में आयोजित हनुमत कथा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सामाजिक और वैचारिक बहस का मंच बन गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिनकी गूंज अब कथा पांडाल से बाहर निकलकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों तक पहुंच गई है। हरिद्वार की हर की पौड़ी में मुसलमानों की एंट्री को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर मुसलमान श्रद्धा के साथ हिंदू कथाओं में आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि ये पुराना घर है, जान पहचान का घर है, लेकिन अगर किसी को हिंदुत्व से परहेज है तो फिर वहां आने की क्या जरूरत है। वे घर पर टीवी खोलकर प्रवचन सुन सकते हैं। अपने चर्चित वेद नहीं पढ़ोगे तो नावेद और जावेद बनोगे वाले बयान पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका यह बयान हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि उनका उद्देश्य सनातनियों को वेद पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को उनके शब्दों से मिर्ची लगती है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुकुलम शिक्षा पद्धति को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को कमजोर करने के लिए सबसे पहले शिक्षा पद्धति को निशाना बनाया है। उनके शब्दों में पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था और उसे सांप्रदायिक कहा गया। आज गा से गधा पढ़ाया जाता है, जिसका असर बच्चों के संस्कारों पर पड़ रहा है। जनसंख्या के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले शब्दों में कहा कि अगर सरकार 2 बच्चों की नीति की बात करती तो फिर कुछ समुदायों में 30-30 बच्चों की बात क्यों सामने आती है। उन्होंने हिंदुओं से अपनी जनसंख्या बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन और परिवार की रक्षा के लिए संख्या का मजबूत होना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड स्थित बागेश्वर धाम में 2027 तक कैंसर अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा पहले अस्पतालों में मंदिर होते थे, अब मंदिरों में अस्पताल होंगे। इस अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी एक बार फिर से करेंगे। बुंदेलखंड राज्य की बातें कहना ठीक है, धरातल पे होना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकल काम किया जाए, राज्य बने या ना बने, हर जिले में बागेश्वर धाम जैसा अस्पताल खोलना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या संविधान यही लागू रहेगा या धीरेन्द्र शास्त्री दोबारा कोई नया संविधान? यह कोई नया संविधान, हम संविधान विरोधी नहीं, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, यही संविधान रहेगा। संविधान में 1% भी परिवर्तन नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता रहा, 136 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका। 1-2 संशोधन यदि हो गए भी, सेकुलरिज्म वाला जरूर संशोधन होगा। संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, संविधान यही रहेगा, यही चलेगा। और जो संविधान को मिटाने की, संविधान को बदलने की या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणियां करते हैं, हम एक बात बहुत अच्छे से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुंचित और छोटी मानसिकता की विचारधारा है। संविधान हम सबके पूर्वजों ने स्वीकार किया, तो हम लोगों का भी वो दायित्व है। सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है। नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में, अपने बारे सरकारी में खिचड़ी खा खा के मर जा रहे हैं और अपनी खिचड़ी खा के खिचड़ी वाले बन पा रहे हैं और उनके बारे से चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वाले बनते। तो हम यही चाहते हैं इस देश में शिक्षा नीति में सुधार हो, लेकिन उसके लिए सरकार भर का कदम नहीं हो सकता। हम लोगों को भी वो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कहने भर से
देश में बदलाव नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी विचारधारा से भरपूर होना पड़ेगा, तभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, तभी मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, तभी देश में बदलाव। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांदा का युवा पलायन कर रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि युवाओं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, उन रास्तों पर चलना प्रारंभ करो, अपना खुद का मार्केट बनाओ, खुद के बिजनेस पर आओ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें बांदा में जाने की। तो बांदा की हनुमत कथा से उठे ये बयान अब सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। इस शिक्षा, जनसंख्या और स्वास्थ्य हर मुद्दे पर नई बहस छेड़ चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ये शब्द समर्थन भी पा रहे हैं और विरोध भी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।